कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, खुद के लिए ना सही मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स साइंस और कॉमर्स सिस्टम का मॉडल पेपर आ गया है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्लास 12 का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर है और ये जो हमारा इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर होता है ये हमारा आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि आगे का जो कंप्लीट तैयारी है आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और देखिए, इंग्लिश का हमारा एक कोर्स भी चलता है, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो। आप सुपर कंसेप्ट क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इंग्लिश का कोर्स उसमें आप लोगों को मात्र 199 रुपया में मिल जाएगा। 199 रुपया में आप लोग इंग्लिश का फुल कोर्स भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे आपको बहुत सारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मिलेगा। अभी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं किस प्रकार से आप लोग करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, जो नोटिस राइटिंग होता है ना, नोटिस का मेन पर्पस ही होता है कि किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को इंफॉर्मेशन देना। नोटिस का काम क्या है? लोगों को इन्फॉर्म करना, कोई प्रोग्राम हो रहा है या फिर कुछ भी हो। नोटिस जो होता है ना, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, गवर्नमेंट की ओर से जारी होता है, यानी ये हमारा फॉर्मल कैटेगरी में आता है। इसीलिए फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये फॉर्मल कैटेगरी में जाता है तो फॉर्मल वाला हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए नोटिस। भाई, नोटिस का पर्पस क्या है? देखिए, दो पर्पस, एक प्राइमरी पर्पस, एक मेन पर्पस। मेन पर्पस अगर बोला जाता, जैसे नोटिस का अगर हम लोग मेन पर्पस अगर बोला जाता कि नोटिस का मेन पर्पस क्या है, तो टू इन्फॉर्म अदर्स। क्या बोलेंगे? टू इन्फॉर्म अदर्स, यानी कि दूसरे को इन्फॉर्म करना। नोटिस का मेन पर्पस यही है कि दूसरे को इन्फॉर्म करना। यहाँ पर प्राइमरी पर्पस का बात हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा इवेंट होगा, जो भी अनाउंसमेंट होगा, उसका क्या दिया जाता है? तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्या है देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन ए लेटर टू द एडिटर। देखिए, एडिटर को जो हम लोग लेटर लिखते हैं ना, ये किसी न्यूज़पेपर में हम लोग लिखते हैं, चाहे प्रभात खबर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो जब भी एडिटर को हम लोग कभी भी लेटर अगर लिखेंगे, पत्र अगर लिखेंगे, तो उसमें क्या होता है, जो भी टॉपिक होगा ना, जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग क्लियर, एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्लियर तरीके से हम लोग उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि आपका जो पेपर है, चाहे कोई सा भी पेपर हो, उसमें हमारा ये जो लेटर है, इसमें जो भी चीज़ है इसको आप वहाँ पे छापिए, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, इस चीज़ को आप वहाँ पे दिखाइए। तो जो भी टॉपिक होगा वो कैसा होना चाहिए भाई? क्लियर तरीके से डिस्कस्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ होना चाहिए। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डिड एम हामिल से वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग टू प्रिजर्व इन द फेस ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे वैल्यूएबल जो थिंग का यहाँ पर बात हुआ है, तो फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फ्रेंच लैंग्वेज। ये हमारा पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन का क्वेश्चन है। द लास्ट लेसन में हम लोग एम हामिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फ्रेंच टीचर है
और इनका कहना है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये एक वैल्यूएबल थिंग है। तो यहाँ पर द फ्रेंच लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए जो लॉस्ट स्प्रिंग हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में गरीबी को दिखाया गया है। अभी के समय की अगर बात करें तो आप देखे होंगे छोटा छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको भी काम में लगा दिया जाता है। तो इस चैप्टर में जो यहाँ पर पॉवर्टी है यानी जो गरीबी है, और जो यहाँ पर चाइल्ड लेबर जो है, इस चीज को दिखाया गया है। द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, ये सब चीज को दिखाया गया है। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है क्या है, इन डीप वाटर व्हाई डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर। देखिए जो विलियम डगलस जो है ये पानी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। क्यों डरते थे, तो बचपन में ये अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया का बीच गए थे, तो वहां से एक पानी का उफान उठता है और वो लोगों को गिरा देता है। तो उसी समय से इनके मन में पानी को लेकर डर बैठ गया था। फिर होता क्या है, ये एक दिन YMCA स्विमिंग पूल के पास खड़ा रहता है, पीछे से कोई आदमी आता है और उसको धक्का दे देता है और वो पानी में गिर जाता है। फिर एक आदमी आके उसको बचाता है। विलियम डगलस उस दिन मरते मरते बचा था। फिर उसने डिसाइड किया कि भाई अब किसी भी तरीके से मैं तैरना सीखूंगा। तो वही चीज है, क्या है, हियर नियरली ड्राउन्ड इन ए लेक, मतलब उनको एक बार जो गिरा दिया गया था ना लेक में, बस वहीं से उनका जो डर है, डर धीरे धीरे खत्म हुआ और फिर उन्होंने एक ट्रेनर के माध्यम से स्विमिंग सीखा। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा क्या है, व्हाट डज द रेड रैप सिंबलाइज इन द स्टोरी द रेड रैप। द रेड रैप चैप्टर के ऑथर का नाम अगर बोला जाए तो सेल्मा लेजरलफ है। और ये चैप्टर क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, ये चीज हमें बताना है। तो किस प्रकार से, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा कि द ट्रैप ऑफ ग्रिड एंड क्या है, डिसेप्शन। माने यहां पर लालच, जो लालच है और जो धोखा है, किस प्रकार से लालच और धोखा का जाल है, इसी चीज को इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द चंपारण मूवमेंट इन इंडिगो। हमारा चैप्टर है इंडिगो और इसके ऑथर का नाम है लुइस फिशर। इस चैप्टर में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण मूवमेंट जो हुआ था, इसमें हमें सक्सेस मिला था, सफलता मिला था। तो क्यों मिला था, तो इसका 2 रीजन है। पहला बात, महात्मा गांधी जी लीडरशिप कर रहे थे और वहां के जो लोकल किसान थे उनका भी सपोर्ट इन लोगों को मिल गया, इसीलिए। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स, यानी पीजेंट्स माने किसान। इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, इन पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डज द ऑथर डिस्क्राइब। ये जो हमारा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर है अशोकामित्रन, इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो इस चैप्टर में यहाँ पर दिखाया गया है जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में दिखा गया है कि किस प्रकार का वहाँ पर ह्यूमर है और आयरनी है। जो ह्यूमर लाइफ है और आयरनी लाइफ है, इस चीज को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि देखिए जो फिल्म होता है, फिल्म में किस प्रकार से हास्य को दिखाया जाता है और विडंबना को दिखाया जाता है, यही सब चीज यहाँ पर आप लोग बोलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल इन द थर्ड लेवल। देखिए हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, ठीक है, और द थर्ड लेवल चैप्टर के ऑथर का नाम है जैक फिने। अब इस चैप्टर में क्या है, एक हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, चार्ली जिसका नाम है। तो चार्ली, ये जो इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, एक्चुअल में जो स्टेशन था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसमें मात्र 2 ही लेवल्स था, उसमें मात्र 2 ही लेवल्स था। लेकिन चार्ली का मेंटल हेल्थ सही नहीं था, उनको वहां पर लगता था कि क्या है वहां पे 3 लेवल्स है।
और वो फैंटेसी था, उनका कल्पना था, उसका इमेजिनेशन था। तो आप यहाँ पर ये जो फैंटेसी वाला है ना, इसी के ऊपर आप लोग हमेशा टिक करेंगे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एस्केप इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। ये जो फैंटेसी वाला है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स पाउच? कितने? तो भाई 30 क्रोनर्स याद रखना, 30 क्रोनर्स। डॉलर्स मत बोल देना, रुपीज मत बोल देना, क्रोनर्स बोलना, क्रोनर्स। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाई वाज द टाइगर किंग सो डिटरमाइंड टू किल 100 टाइगर्स इन द टाइगर किंग? ये जो हमारे चैप्टर है द टाइगर किंग, इस चैप्टर में जो हमारे राजा थे, ठीक है, जिलानी जंग बहादुर, वे 100 टाइगर मारने का शपथ ले लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? तो भविष्यवाणी हुआ था कि राजा का जो मृत्यु है ना, एक टाइगर के द्वारा होगा, एक बाघ के द्वारा होगा। तो राजा कसम खा लेता है, प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं 100 बाघ को मार कर रहूंगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि टू फुलफिल ए, क्या है आप यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि डाई एट द हैंड्स ऑफ ए टाइगर। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो राजा है, राजा मतलब यहाँ पे देखिए एक भविष्यवाणी किया गया था कि राजा का जो मृत्यु है, राजा का जो मृत्यु है एक बाघ के द्वारा होगा। इसलिए राजा क्या करते हैं, 100 बाघ मारने का यहाँ पर सोचते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? देखिए इस चैप्टर में ना अंटार्कटिका के बारे में बातचीत हुआ है। तो जहां पर भी आपको अंटार्कटिका दिखे आप आंख मूंद के मार देना, आपका सही हो जाएगा। जहां पर भी अंटार्कटिका दिखे ना आप वहां पर टिक कर देना, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट वाज द डिलेमा फेस्ड बाय डॉक्टर सेडाओ इन द एनिमी? देखिए इस चैप्टर में ना आप लोगों को पता होगा, अगर हम लोग जापान का बात करें तो अमेरिका ने क्या किया था, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो जब परमाणु बम गिराया था उस समय जापान और अमेरिका एक दूसरे के मतलब दुश्मन थे। तो इस चैप्टर में होता क्या है, एक अमेरिकन सोल्जर, एक अमेरिका का सैनिक, मतलब उसका जो मुंडिया रहता है नीचे बालू में गड़ा हुआ रहता है, और डॉक्टर सेडाओ जो था ना ये एक जापान का एक बहुत ही फेमस डॉक्टर था। तो देखता है तो डॉक्टर का परम करते वही होता है कि उसका जान किसी भी तरीके से बचाया जाए। तो डॉक्टर सेडाओ को पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने देश के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी डॉक्टर सेडाओ इनका जान बचाते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा इसमें स्टोरी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इसका जो आंसर होगा आप देख सकते हैं क्या है, वेदर टू सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर स्पाइट बीइंग एट वार, यही हो जाएगा। मतलब वे क्या करते हैं भाई, इनेमी सोल्जर जो था ना, इनेमी सोल्जर जो था उसका लाइफ को बचाते हैं, ठीक है, टू सेव द लाइफ ऑफ एन इनेमी सोल्जर। इनेमी सोल्जर किस देश का था, अमेरिका का था। तो अमेरिका की ये जो सोल्जर था इसका जान कौन बचाते हैं, डॉक्टर सेडाओ बचाते हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि व्हाट इज द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट? ये जो ऑन द फेस ऑफ इट ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमारा 2 कैरेक्टर है, ठीक है, इसमें हमारा 2 कैरेक्टर है, और ये जो 2 कैरेक्टर रहता है ना दोनों हमारा विकलांग रहता है। एक रहता है मिस्टर लैम्ब और एक रहता है डेरी। तो ये जो 2 कैरेक्टर रहता है ये दोनों क्या रहता है, विकलांग रहता है, और विकलांग को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटीज वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही आंसर कि द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज फेस्ड बाय पीपुल विथ डिसेबिलिटीज, ये वाला हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 15 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए कि व्हाट डिसीजन डज डॉक्टर सेडाओ मेक एट द एंड ऑफ द एनिमी? लास्ट में जो डॉक्टर सेडाओ रहते हैं द एनिमी चैप्टर में, वो लास्ट में क्या डिसाइड करते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है, एक अमेरिकन सोल्जर का जान बचाया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है देख लीजिए, सबसे पहले तो उनका जान बचाया जाता है, फिर बाद में उनको भागने में डॉक्टर सेडाओ मदद भी करते हैं। तो ये हो जाएगा ही हेल्प्स द एनिमी, ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसको वहां से मतलब उनके देश भेजने में मदद करते हैं, एस्केप करने में उनको मदद करते हैं। ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या है भाई, एक कविता का
4-5 लाइन लिखा हुआ है और इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर का है और ए थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर के ऑथर का नाम है जॉन किट्स। ठीक है, जॉन किट्स है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम। किस पोएम से लिया गया है? तो भाई आप देख सकते हो ए थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा हुआ ही है, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसका आंसर हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देख लो, आगे देख लो, अगला हमारा क्या है? अगला हमारे पास है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज ए जॉय फॉर एवर इन द पोएम। यहाँ पर भी वही होगा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट फीलिंग्स डज द पोएट एसोसिएट विथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस चैप्टर में किस प्रकार के फीलिंग्स का बात यहाँ पर किया गया है? तो स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट। भाई कीपिंग क्वाइट चैप्टर का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग यही है कि भाई कम बोलो और अपने आप को जानने में क्या करो? यहाँ पर टाइम दो। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, आप देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द सिटी पीपुल हु पास बाय द रोड साइड स्टैंड। देखिए जो शहरी, जो अमीर लोग होते हैं ना, आप देखिएगा फुटपाथ में हुए लोग कभी भी सामान नहीं खरीदेगा। बिग बाजार चला जाएगा या फिर बड़ा बड़ा मॉल चला जाएगा, वहां पे सामान खरीदेगा, तो जैसा भी सामान हो। तो जो रोड साइड स्टैंड में जो भी मतलब दुकान रहता है, उनके प्रति जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, उनका रवैया ठीक नहीं होता है। वही चीज यहाँ पर आप देख लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा कि दे आर इग्नोरेंट ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। आप देखिएगा ये लोग जो है ना, जो अमीर लोग हैं, ये लोग जो गरीब लोग हैं, उनका जो स्ट्रगल है इसको इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द स्पीकर्स टोन इन द रोड साइड स्टैंड कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। किस प्रकार का टोन रहता है भाई? तो इन लोगों का टोन ना बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, माने एकदम चिड़चिड़ा सा रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई उन लोग जो अमीर लोग होते हैं ना, गरीब लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। चिड़चिड़ा सा रहता है, गुस्सा वाला रहता है, कड़वा रहता है। तो कुछ इस प्रकार का इन लोगों का यहाँ पर बिहेवियर रहता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पीपुल एंड द एटमोस्फियर एट द थर्ड लेवल। किस प्रकार का वहां पर एटमोस्फियर था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये जो तीसरा लेवल, थर्ड लेवल जो हमारे चैप्टर है, इस चैप्टर में वाकई में 2 ही लेवल एग्जिस्ट करता था, लेकिन चार्ली को लगता था कि उसमें 3 लेवल है। चार्ली को क्या लगता था कि उसमें 2 लेवल्स नहीं है भाई, उसमें कितना लेवल्स है? 3 लेवल्स है। और उनको लगता है कि मैं तीसरे लेवल पे पहुंच चुका हूं। तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या देखता है वो? तो देखता है कि वहां पर जो लोग हैं ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने हुए हैं, उन लोगों का एकदम दाढ़ी है, मूछ है, लंबा लंबा बाल रखा हुआ है, और उसमें 9th सेंचुरी भी उसमें जैसे पेपर में देखता है तो उसमें डेट उनको मिलता है। तो सिंपल सा आप एक चीज जान लीजिए, जहां पर भी आपको ओल्ड फैशन क्लोथ्स दिखाई दे, आप आंख मूंद के टिक कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाकई में वहां पे तीसरा लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वहां पे 2 ही लेवल था, लेकिन चार्ली को लग रहा था कि वहां पर 3 लेवल्स है। इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो टाइगर किंग था, वो अपने भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए वो कितने टाइगर्स मतलब मारना चाह रहा था? तो यहां पर हो जाएगा 100 टाइगर्स। हु आर द 2 मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट। अभी मैंने बताया एक डेरी और एक मिस्टर लैम्ब। ठीक है, ये दोनों क्या थे भाई? विकलांग थे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है कि व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट। ये दोनों विकलांग थे, लोग इन लोगों का मजाक उड़ाते थे, इसलिए इनका कहना था कि ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर्स एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ। उनका कहना ये रहा कि जो लोग बोलते हैं ना, उस चीज को इग्नोर करो और जो लाइफ का ब्यूटी है ना, इसका आनंद उठाओ। ये हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द महाराजाज लेगेसी आफ्टर हिज डेथ इन द टाइगर किंग।
जब महाराजा मर जाता है तो इसके बाद क्या होता है उनके राज्य में, तो भाई जो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब वहां पर टाइगर का जो पॉपुलेशन है ना वह इंक्रीज होने लगा। टाइगर का जो पॉपुलेशन है भाई, टाइगर का जो पॉपुलेशन है, टाइगर की जो संख्या है वह बढ़ने लगा, क्योंकि जब तक राजा थे तो बाघ तो मारते जाते थे, इसलिए बाघ घट गया था। लेकिन जैसे राजा मरा तो बाघ का संख्या भी बढ़ने लगा। अगला क्वेश्चन है भाई जीतकाला सा वाला। जीतकाला हाइट का जब भी बात आएगा तो आप सीधे लिख देना हेयर कट वाला, हेयर कट वाला इसका राइट आंसर हो हमेशा हमेशा। अगला है कि व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी, किस चीज को लेकर वह हर्ट हो रही थी, तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत को लेकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्टोरी द टाइगर किंग सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड प्राइड। यहाँ पर पावर और प्राइड का रिलेशनशिप किस प्रकार का है, तो भाई इसमें ये दिखाया गया है, इसमें हमारा ये दिखाया गया है कि प्राइड लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन अब्यूज्ड। मतलब ये बात बोला गया कि अगर आप में घमंड आ जाएगा तो आपका ही विनाश करेगा, ठीक है। अभिमान का अगर आप लोग गलत यूज करेंगे, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पावर है, पैसा है, और यदि आप उस चीज का गलत यूज करेंगे ना, ठीक है, तो ये जो नुकसान है, ठीक है, ये जो नुकसान है इसका नुकसान आपको ही मिलेगा। यानी अगर आप लोग अपने पावर का दुरुपयोग करेंगे तो यह आपको विनाश की ओर ले जाएगा। बस यही चीज आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि राजा ने यहाँ पर 100 बाघ मारा लेकिन फिर भी राजा का जान गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का सरल सॉल्यूशन बताया। ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, आगे आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।